हेलो। स्वागत है आपका गाइस एक नई वीडियो में। तो पिछले वीडियो में जैसे हमने सीखा था परमिशंस के बारे में, वैसे तो टर्मिनल खुलता है और परमिशंस जो होती है फाइल की या डायरेक्टरीज की, तो उसे चेंज करना या एक्सेस करना कैसे करेंगे वो हमने सीखी थी। अब इसमें आप देखेंगे कि जो परमिशंस होती है उन्हें आप बस उन अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर से ही नहीं बल्कि नंबर से भी चेंज कर सकते हो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम खोलेंगे ls-l, जिससे कि हमारी सारी जो डायरेक्टरी और जो फाइल हमने पिछली बार बनाई थी वो यहाँ पे उपलब्ध होंगी। और ये सारी परमिशंस आपको अगर याद हो तो ये r मतलब रीड, w होता है राइट और x मतलब एग्जीक्यूट। तो नंबर का क्या लोचा है? तो नंबर ऐसा होता है कि r मतलब नंबर 4 होता है, w 2 होता है और एग्जीक्यूट जो है वो 1 के बराबर है। तो इसी नंबर से हम लोग इस सेम कमांड को एग्जीक्यूट करने की अब कोशिश करते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो आइए देखते हैं। अब अगर हमने ली, समझो फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप वाली डायरेक्टरी, यहाँ पर देखो rwx, r मतलब 4, ठीक है, 4 प्लस w मतलब प्लस 2 कितना हो गया 6, तो 6 और x यानी प्लस 1 मतलब कितना 7। तो एक यूज़र के लिए 7 मैक्स नंबर होगा। और फिर अगला देखते हैं। अगला इसके बाद लिखा है कि r यानी कि 4 फिर से, और यहाँ पे राइट नहीं लिखा तो मतलब हम 2 तो नहीं कंसिडर करेंगे, और डायरेक्टली लिखा है x जो होगा 1 प्लस 1 मतलब 5, और फिर से है सेम जो 5 होगा r और फिर x। तो ऐसे ही अगर हम इसी नंबर को अगर लिखे chmod और 755 और डेस्कटॉप और फिर इसे ls-l, तो देखो कोई चेंजेस अभी होंगे नहीं, क्योंकि हमने एग्जैक्टली वही नंबर किया है जो अवेलेबल था। अब अगर इसे थोड़ा सा अलग से मजे करेंगे तो इसे हम ऐसे टाइप करेंगे जो होगा chmod, और समझो मैंने यहाँ टाइप किया 7 और 7, और समझो यहाँ टाइप कर दिया मैंने 2, और फिर इसे करेंगे डेस्कटॉप, एंटर। फिर देखते हैं ls-l। तो अब देखो डेस्कटॉप जो है उसका कलर भी चेंज हो गया, और यहाँ 7 करने के बजाय हमारा rwx 2 बार आ गया, मतलब वो यूज़र को और ग्रुप को दोनों को परमिशन दे रहा है। पर यहाँ जो तीसरा है अदर में, उसके लिए बस 2 है। 2 का मतलब क्या बोला था मैंने, 2 मतलब होता है राइट, इसलिए यहाँ पर बस w दिखा रहा है। वैसे ही अगर आपको 2 की जगह अगर आपको 3 दिखेगा तो इसका ये मतलब होगा कि 2 + 1 यानी आपको राइट और एग्जीक्यूट परमिशन रन करते हुए दिख रही होगी। तो ऐसे ही मिक्स एंड मैच करते हुए हम लोग ये परमिशन चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर फिर से टाइप किया chmod और फिर हमने 7 और 1 और फिर से अगर डेस्कटॉप ऐसे टाइप किया, फिर से अगर हमने chmod 7 और चलो हम लेते हैं 5 और डेस्कटॉप, और इसी को ls-l। तो अब देखिए डेस्कटॉप में 7 करने के वजह से हमारा बस x यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप्स की परमिशंस में, और 5 यहाँ करने का रीज़न ये है कि हम यहाँ बस रीड और एग्जीक्यूट कर पाएंगे, यहाँ पर राइट करने की अनुमति हमें नहीं दी जाएगी।
आ रहा है, मजा आ रहा है, कोई और रास्ता है? बहुत मजा आएगा यार। अब तो रुको, इसी को वापस अगर हमने ls-l टाइप किया और अब चलो फाइल की तरफ देखते हैं। फाइल जो हमने बनाई थी खूबसूरत सी, उसको अगर परमिशन चेंज करनी हो तो वही chmod और फिर उसके बाद नंबर देखो। अभी अगर हमने टाइप किया 7 6 और 2 और फाइल ये एंटर किया तो देखते क्या आएगा। तो देखिए ये फाइल का रंग ग्रीन हो चुका है और परमिशंस में देखेंगे कि हमें यहाँ पहले कॉलम में तो सारी परमिशंस मिल रही है, दूसरे में हमें एग्जीक्यूट की नहीं मिल रही क्योंकि हमने यहाँ 6 टाइप किया है, जिसका मतलब है 4 + 2 और एग्जीक्यूट नहीं है। आखिरी वाले में बस 2 है, जिसका मतलब है हमें बस राइट मिलेगा और एग्जीक्यूट और रीड करने की परमिशन यहाँ नहीं मिलेगी। जैसे हमने ये भी देखा था पिछली बार की पिक्चर्स डायरेक्टरी के बारे में और उसके परमिशंस के साथ थोड़ी छेड़खानी की थी। What? Bro, what are you talking about, man? अभी उसी के साथ और भी मस्ती करेंगे। तो अगर हमें डायरेक्टली सब साथ में करना हो तो उसके लिए हम ये कमांड यूज करेंगे जो होगा chmod और फिर उसके बाद -r मतलब रिकर्सिव o और -rw और फिर हमारा पिक्चर्स स्लैश। तो यहाँ पे G और O मतलब होगा ग्रुप और अदर, जैसे हमने पढ़ा था। RW यानी रीड और राइट और माइनस मतलब हाइफन हम यूज करेंगे, इसका मतलब है वहां से निकाल दो परमिशन। और जो -r है उसका मतलब ये होगा कि हम लोग पिक्चर्स के अंदर जो भी फाइल या डायरेक्टरी होगी उन सारे फाइल्स की हम लोग परमिशन यही कर देंगे। तो पहले चेक करते हैं कि ls-l और पिक्चर्स। तो देखिए यहाँ पर बस एक हमने जो टेस्ट फाइल बनाई थी वही प्रेजेंट है। अगर हमने इसमें कुछ और बना दिया जैसे टच फाइल 2 और फिर पिक्चर्स, तो फिर हमें ऐसे हमें यहाँ पर एक फाइल मिल रही है। इसी को अगर हमें चेंज कर रहा हूँ तो हम ऐसे करेंगे जो होगा chmod -R फिर GORW जो मैंने पहले ही आपको बता दिया और फिर हमारा पिक्चर्स स्लैश एंटर करेंगे। तो अब देखिए ls-l और कहाँ गया, पिक्चर्स में रीड और राइट निकल गया है और हमारा बस अभी एग्जीक्यूट बाकी है और यूज़र के लिए सेम सारे परमिशंस अभी भी उपलब्ध है। क्योंकि हमने रिकर्सिव यूज़ किया था तो देखते हैं कि इसके अंदर भी चेंज हुआ या नहीं। तो ls-l और पिक्चर्स स्लैश, तो देखो यहाँ पर भी चेंज हो गया है और पहले जैसे रीड राइट का कमांड थे वो भी अब निकल गए हैं। ऐसे हम लोग ये चेंज कर सकते हैं। अब जो -R जिसका मतलब रिकर्सिव है उसे प्लीज़ ध्यान से यूज़ कीजिए, क्योंकि गलती से अगर आपने कोई डायरेक्टरी या इम्पोर्टेंट फोल्डर इरेज कर दिया और शायद उसमें कोई परमिशंस की भी चेंजेस कर दी तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम्स दे सकती है। तो बस ये याद रखिएगा। अब मैं आपको एक और कमांड सिखाता हूँ जो होगी, देखिए ls-l पहले तो करते हैं। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ओनर सब विक्टर ही दिया गया है और ग्रुप का नाम भी सेम वही है। तो पिछले बार जैसे मैंने बताया था कि यूज़र नेम को कैसे ऐड या डिलीट कर सकते हैं, वो भी इस बार हम ट्राई करके देखते हैं। बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। एक बार खोल के देखते हैं cat/etc/password। फिर हमारा देखिए सबसे नीचे विक्टर ये नाम दिख रहा होगा और उसका UID और GIT जैसे हमने पिछली बार बनाया था। अब अगर हमें कोई
जैसे मैंने पिछली बार बताया था यूज़र कैसे ऐड करना है, तो उसके लिए बस ऐड, पहले sudo ऐड यूज़र, और हमने क्या ऐड किया था याद करो, srk बराबर पासवर्ड पूछेगा जो आप डाल दो जल्दी से। अब आप देखो यहाँ हमारे कमांड में SRK नाम का आपको यूज़र दिख रहा होगा। अब इसी को अगर आपको चेंज करना हो तो एक नया कमांड जो है chown और फिर SRK, और फिर हम इसे चेंज करेंगे पिक्चर्स पर, स्लैश एंटर कर दो। तो ये परमिशन तो नहीं देगा क्योंकि हमने वापस sudo तो नहीं डाला था, sudo और फिर अब एंटर करो, उसके बाद ls-l। तो यहाँ पे देखो हमारा यूज़र का नाम ही चेंज हो चुका है और पिक्चर्स में SRK नामक यूज़र ऐड हो गया है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। अगर इसमें आप ऐसे करो जैसे chmod 755 और फिर पिक्चर्स, तो ये हमें परमिशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसका ओनर अब विक्टर नहीं रहा, SRK रहा है, इसलिए ये हमें परमिशन नहीं दे रहा। इसके साथ आप ग्रुप का यूजर भी चेंज कर सकते हो। कैसे? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं sudo chown SRK और फिर पिक्चर्स ls-l, और फिर देखो पिक्चर्स में दोनों ग्रुप और यूजर में SRK आ गया है। जलवा है हमारा। तो अगर आप वापस अपना यूजर चाहते हो तो उसे आप बस ये कर दो कि sudo chown फिर विक्टर और फिर पिक्चर्स। तो देखिए यहाँ पे वापस ये सब आ चुका है। आप एक और चीज़ यहाँ पे कर सकते थे, विक्टर और विक्टर डालने की जगह अगर आपने बस यहाँ कोलन डाल दिया और फिर इसे एंटर किया, फिर भी वो ऑटोमेटिकली विक्टर यहाँ डाल देगा, क्योंकि बस कोलन डालने से वो डिफ़ॉल्ट ग्रुप का नेम भी सेम यूज़र नेम पर ही चेंज कर देता है। तो पिक्चर्स के अंदर हमारे पास फिर से टेस्ट फाइल नाम का फाइल था जिसको कोई परमिशन दी नहीं थी। इसी में भी आप sudo chown recursive और फिर हमारा SRK कोलन और फिर पिक्चर्स। तो यहाँ देखो फिर से हमारा SRK आ गया है, और इसी के साथ ls-l और पिक्चर्स डायरेक्टरी में भी देखोगे तो यहाँ SRK और SRK दोनों आ चुका है, जिसका मतलब है कि दोनों SRK ही ग्रुप का नाम है और यूज़र का भी वही नाम है। तो यही हाइफन कैपिटल R जो है रिकर्सिव, वो बहुत काम की चीज़ है जब आपको अगर दोनों एक साथ ग्रुप और यूज़र का नाम चेंज करना हो। तो ये परमिशंस अलॉट करने की तीसरी वीडियो थी, और मैं ये जानता हूँ कि आपको मज़ा तो काफ़ी आया होगा। इसके साथ और थोड़ा क्रिएटिव बनिए, कुछ और चीज़ें ट्राई करने की भी कोशिश कीजिए ताकि आप और चीज़ें डिस्कवर कर सको। और फिर हम भी मिलते हैं जल्दी अगले वाली वीडियो में यहीं पे इसी प्लेलिस्ट में। तो चलो बाय। Thanks. Love you.